इसलिए अच्छे काम करोगे, प्यार से रहोगे, तुम्हारा जीवन सुखी होगा। और फिर यूं समझो कि तुम्हारा घर ही आश्रम हो जाएगा, स्वर्ग के समान होगा वो। भूल हत्या नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जीवन में कई बार हमारे सामने दो मार्ग होते हैं। एक रास्ता वो जो हमारे जीवन को बना देता है और दूसरा रास्ता वो जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। पहले रास्ते पर दुख तकलीफें होगी, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ये हमेशा के लिए सुख का मार्ग बन जाएगा। और दूसरा रास्ता ऐसा होता है जिसमें शुरू में सुख होता है लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा दुख होता है। महाराज जी ने बताया कि भक्ति भी बिना परिश्रम के नहीं होती। इंसान को परिश्रम कर अपने कल्याण का मार्ग ढूंढना चाहिए। हमारी रूह परमात्मा से बिछड़ कर आई थी, इसका कल्याण भी परमात्मा से मिलन पर ही होता है। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। हमारे सिख गुरुओं के ग्रंथों में जिसको चांदना कहा गया है, हिंदू ग्रंथों में उसको ज्योति और प्रेम प्रकाश के नाम से कहा गया है। अंग्रेज लोग उसको डिवाइन लाइट कहते हैं, हम उसको आत्म ज्योति के नाम से पुकारते। ज्योति, उस ज्योति के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े पिया खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि देवा, कह कबीर विचार के कर सतगुरु सेवा। कितनी सीधी बात बता दी कबीर साहब ने कि उस पिया को खोजने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश सब थक गए। पिया खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि देवा, सब के सब उसको खोजते खोजते थक गए अपने अपने तरीकों से। किसी ने जप के द्वारा, किसी ने तप के द्वारा, किसी ने योग के द्वारा, किसी ने हठ के द्वारा, किसी ने सुमन के द्वारा, कितने उन्होंने अपनाए तरीके, लेकिन खोजते खोजते थक गए, उसका पता नहीं मिला। कबीर साहब ने सीधा रास्ता बता दिया उसके लिए, कहें कबीर विचार के कर सतगुरु सेवा। अरे सतगुरु की सेवा कर ले, हाथी के पाँव में सबके पाँव। जब सतगुरु की सेवा करोगे तो सारे तरीके, उसी में योग आ गया, उसी में साधना आ गई, उसी में तप आ गया, उसी में हठ आ गया, उसी में संयम आ गया। सब चीज़ों का सार संत मत है। ये ना सोचो सब की सब चीज़ें, कर्म कांड भी इसमें है, ज्ञान कांड भी इसमें है, भक्ति कांड भी इसमें है और उपासनी कांड भी इसमें है। 4 प्रकार के जो भक्ति के रूप हैं, चारों के चारों संत मत ने इसी में इकट्ठे कर दिए। जब तक ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है। कर्मकांड, जब तक कर्मकांड, एक अभ्यासी अभ्यास करता है। आप रोजाना अभ्यास में बैठते हो, जिन्होंने नाम की दीक्षा ले रखी उनको ज्ञान और समझ होगा। पहला दर्जा जिसको शेष कमल दल कहते हैं, उसी में तुमने अपने ध्यान को जमाया, तुम्हें थोड़ा बहुत आनंद मिल गया, कहीं प्रकाश दिख गया या कोई और चीज वहां पे नजर आई, कोई भी नज़ारे देखे आप मस्त हो गए। लेकिन उसी चीज को रोजाना देखते रहे, आगे नहीं बढ़े, ये कर्म कांड है। अगर उससे आगे नहीं निकले तो कर्म कांड है। धीरे धीरे करके अभ्यास करते करते रूहानी दर्जों में ऊपर तुम्हारी चढ़ाई होती चली जाएगी। शब्द धुन को सुनते चले जाओगे, शब्द की डोर को सुरत पकड़ के जो जो ये महीन हड़की होती चली जाएगी, मन से इसका पिंड छूट जाएगा, तो ये रूहानी दर्जों को तय करती हुई जो जो ऊपर जाएगी, त्यों त्यों हमारा वो आनंद मिलेगा जिसको हम आत्मा आनंद कहते हैं, जिसको पाके हमारे सब कर्म और भरम जितने हैं सब धुल जाते हैं, सब अज्ञान मिट जाते हैं, सब जन्म मरण की फांसी कट जाती है। वहाँ हमें गुरु का पता लगता है कि गुरु चीज़ क्या है। इसीलिए कबीर साहब ने कही कि उन भ्रमों को निकाल के, लेकिन इनके लिए करना क्या पड़ेगा? इंसान को पहली चीज़ है अब अच्छा एक नेक इंसान बनो। अपने चरित्र में जो बुराइयाँ, उन बुराइयों को निकालो। प्यार, श्रद्धा, भक्ति, सेवा, मिलनसार स्वभाव, मीठी बोली, आचार विचार अच्छा, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा, छोटों के साथ प्यार, अच्छा बर्ताव करोगे, तुम्हारे मन में खुशी होगी, घर परिवार में सुख शांति होगी। अपना कमा के खाओ, किसी दूसरे की चीज़ पर नीयत खराब ना करो। अपनी मेहनत और हकलाल की कमाई से खाओगे। मैं कहता हूँ शुद्ध अन्न खाने से, शुद्ध पानी पीने से, अच्छे इंसानों की संगति करने से, सतगुरुओं के सत्संग में जाने से तुम्हारे ना कुछ भी करोगे न, जैसे गंदी की बांस होती है वैसा होगा हाल है।
जिस तरह से इत्र बेचने वाले को अपने हाथों पर इत्र या सेंट लगाने की जरूरत नहीं, वो तो दिखाने दिखाने में उसको कोई लग जाएगा, उसी में पूरा दिन सुगंधित रहेगा। जो चंदन के बाग में दूसरे पेड़ चाहे अरंड के पेड़ हो, उनमें भी चंदन की खुशबू हो जाती है। इसीलिए कही रे नर भला ना कर सके तो बुरे पंथ मत जा, अमृत पर चाखा रही तो विष का है खा। अगर तुम भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करो, अच्छी संगति करोगे, अच्छे इंसान बन जाओगे, घरों में प्यार प्रेम शांति। जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना। जिस घर में सुमति है, प्यार प्रेम है, और नाना प्रकार के सुख हैं, और जहाँ कुमति है वहाँ तो नरक जैसा काम है। लक्ष्मी वास छोड़ देगी, उस घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी, शांति नहीं रहेगी। कोई भी चीज़ उसमें तुम सोचोगे अच्छा करने का, सब बुराई बुरा हो जाएगा। इसलिए घरों में प्यार प्रेम शांति रखोगे तो तुम भजन में जब भी बैठोगे तुम्हारा ध्यान लगेगा, तुम्हारी सुरत रूहानी मंडलों में अपने आप चढ़नी शुरू हो जाएगी। सब कामों से निवृत्त होके जब एकांत में यूँ प्रसन्नचित होके सोचोगे कोई काम नहीं, निर्लेप हो जाओ। थोड़े समय के लिए कभी तो होके देखा करो, सब छोड़ो झगड़े, अपने तन के भी छोड़ दो। कबीर साहब कहते छोड़ो तन अपने की आशा निर्भय हो गुण गाई। इन्होंने अपने तन की आशा छोड़ी, भौरे ने छोड़ी, जीवन सफल हो गया। चकोर ने छोड़ी, जीवन सफल हो गया। पतंगे ने छोड़ी, जीवन सफल हो गया उसका। कभी निर्भय हो के आप भी गुण गाया करो। भयभीत रहते हो, डरते हो, पाप कर्म करके डरते हो, मन साफ नहीं है, बुराइयों ने घेर रखा है। मन की शुद्धता और पवित्रता होगी, नाम वहां ठहरेगा। गंदी जगह में तो नाम भी नहीं ठहरता। इसीलिए कही है दिल का हुजरा साफ करी आना के जाने के लिए, ध्यान गैरों का उठा दे तो उसको बैठाने के लिए। ये धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, मसायक बनकर क्या करना मसीकत को जलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे कुजा शराबे शौक पीता जा। शौक जब तक नहीं है, दिल के अंदर तलब नहीं है, लगन नहीं है, सब झूठे काम है। लगन लगाओ। निर्बल और दुर्बल आदमियों की तरह मुंह लटका के ये ना कहो मेरे से नहीं हो सकता, मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, निर्बल हूँ, दुर्बल हूँ, मुझे काम है, ये नहीं। नहीं करना है, वो करना है। तुम्हारे काम आने वाली चीज़ वो, उसको करो। उसके सामने आके डटो। सूरा मैदान में जाके कभी पीठ दिखाता है क्या? मरना मंजूर करता है। दो दल सन्मुख आन अड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक हो गिरे धरण पर, खेत छोड़ ना जाए। सूरवीर मैदान के अंदर जाके सामने डट जाता है, चाहे या तो अगले को काट देगा या खुद कट जाएगा, पीठ दे के भागता नहीं है। वो भागे तो लाज लगती है। इंसान तो 84 लाख योनि में सबसे बड़ी कृत्य है उस मालिक की, इसके समान दूसरा कोई दर्जा नहीं है। चंद दिन के जीवन के लिए क्यों खोटे मंदे कर्म करके जीवन को बर्बाद करते हो? खुशी से जीवो, आनंद से जीवो, सुखी खुद रहो, दूसरों को सुख दो। जीवन महकेगा आपका, आनंद से जीवोगे। किस चीज की परवाह करते हो? इसलिए प्रेमियों, गुरुओं की शिक्षा सत्संग के माध्यम से जीवन को बढ़ा देती है। लेकिन चिकने घड़े मत बनो कि एक बूंद भी ना डट सके तुम पर। इतना ज्ञान जो बांटा जाता है उसको लेके जाया करो और जाके उस पर चिंतन किया करो, कभी आजमा के भी देखा करो। संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड, रवि का तेज घटे नहीं, चाहे जुड़ाओ घमंड। संतों का वचन झूठा नहीं जाता। जिस प्रकार से सूर्य जब उदय होता है ना, कितने ही बादल जुड़ के आ जाओ, क्या अंधेरा थोड़ा कर सकते हैं? रात का अंधेरा नहीं कर सकते, चाहे कितने ही बादल आ जाओ। इसी प्रकार से संतों का वचन तीनों काल में पक्का है, सिद्ध है, सत्य है, झूठा नहीं है। झूठे वो हैं जो इतबार नहीं करते। संत की बात को जो प्रेमी होगा वो समझेगा कि ब्याही से ब्याही मिली तो मिली सैन में सैन, ब्याही से कुंवारी मिले फीके लागे बहन। ब्याही से ब्याही मिलती है, दोनों लड़कियों की बात एक जैसी मिलती है, क्योंकि उन दोनों को पता है कि शादी होने के बाद क्या आनंद होता है। और ब्याही से अगर कुंवारी मिल जाए तो उनकी बात नहीं मिलती है। कुंवारी को नहीं पता है कि शादी होने के बाद क्या आनंद होता है, गृहस्थ जीवन क्या होता है, पति से क्या सुख मिलता है।
वो पति को क्या सुख देती है, पति उसको क्या सुख देता है। लेकिन ब्याही से ब्याही मिलेंगी, दोनों को उनको पता है, एक जैसी बातें मिल जाएंगी। लेकिन अगर ब्याही से कंवारी मिली तो फीकी बात लगेंगी, उनकी बात नहीं बनती। इसलिए गुरुमुखों का संग करोगे तो तुम्हें अच्छी बात मिलेंगी, मनमुखों का संग करोगे तो बात फीकी लगेंगी, उनमें कोई आनंद नहीं है, रस नहीं है, कुत्ते के सूखे हड्डी की तरह से है। उसको चबाते रहोगे, खून आता रहेगा, उसके मसूड़े से आएगा। वो शक के सोचेगा कि मुझे हड्डी से आनंद आ रहा, हड्डी से आनंद नहीं, आनंद तेरा खुद का ही नुकसान करके आनंद ले रहा है। घरों में रहते हो, प्यार प्रेम से रहा करो, माँ बाप की सेवा किया करो, सास ससुर की सेवा किया करो। और ये सास ससुर भी सुन लो, ये सास भी बहुओं को बहुत तंग करती है, नाजायज बात कहती हो तुम, कोई नहीं सुनता। तुम सुना करती कभी अपनी सास की? जो सास अपनी बहू को अपनी बेटी के समान दर्जा नहीं देती, उनके घरों में झगड़ा होता है। क्यों पर्दा रखती हो बहू के साथ में? कल को घर की जिम्मेवार उसको बनना है तो उसको अच्छी शिक्षा और तालीम दो। गलती करती है तो उसको अच्छी तरह समझाओ, बेटी ये काम ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। फिर देखो वो तुम्हारी बेटी बनती या नहीं बनती। लेकिन तुम उसको बेटी नहीं, तुम उसको नौकरानी भी नहीं मानती, तुम उसकी तरफ उल्टी सीधी बात कहते हो, उनके घर वालों तक को गाली दे देते हो। तुम ये कहते हो तू घर से क्या लाई थी, तेरे बाप ने क्या दिया था, तू तो भूखी आई है, तेने लत्ते दिए, तुमने वो सस्ते सस्ते ले आके दे दिए, वो हमें पसंद नहीं, चाहे कुर्डी पर फेंक दे। ये बातें करके तुम क्या घरों में प्यार प्रेम शांति रख सकते हो? हंसने की बात नहीं है, होता है ना ऐसा। क्यों करते हो ऐसा? तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आ जाती है, रात को 2-2 बजे तक बात करती हो, बहू से कभी 2 मिनट घर में भी नहीं। बहू अगर कोई काम करती है तुम होठ निकालती हो उसकी तरफ, पड़ोसनों को जाके उसकी उल्टी सीधी बात कहती हो। ऐसा ना किया करो। घरों में प्यार प्रेम शांति रखोगे, स्वर्ग जैसा आनंद आएगा। जब तक इंसान का गृहस्थी जीवन सुखी नहीं है, उसको कोई चीज़ भी अच्छी नहीं रहेगी। बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करना, प्यार प्रेम से रहना। आदमी अपनी सेवा खुद कराता है। कबीर साहब कहता है, कबीर नवे सो आपको और पर को नवे न कोई। अगर तुम किसी के सामने नमन करते हो, दूसरे को नहीं करते, तुम अपने आप को करते हो। कुदरत का नियम है, तुम किसी से प्यार करोगे तुम्हें प्यार देगा वो, लेकिन किसी से नफरत करोगे तुम्हें नफरत ही मिलेगी। एक फकीर ने बहुत अच्छी बात कही, बंदे नालो पेड़ चंगेरा जेड़ा लग पवे बिन लायो, ढीम खाए तो फड़ खुआए अति फर्क ना करदा छायो। चंगा खाया तो चंगा पहना, तूने क्या अते रब दा नाम भुलायो। तुमने क्या किया? तुम्हारे से पेड़ अच्छा है, पत्थर मारते हो फल देता है। तुम क्या करते हो? अच्छा पहनते हो, अच्छा खाते हो, वो पक्ष बैठने उठने वालों को छाया भी देता है, सबको देता है। वो नहीं देखता ये बुरा है, भला है, पापी है, धर्मात्मा है। इसलिए अच्छे काम करोगे, प्यार से रहोगे, तुम्हारा जीवन सुखी होगा। और फिर यूं समझो कि तुम्हारा घर ही आश्रम हो जाएगा, स्वर्ग के समान होगा वो। भूल हत्या नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पानी को बर्बाद ना किया करो, भूखे नंगे गरीब की मदद किया करो, पशु पक्षी जीव जंतुओं पर दया करा करो, किसी को भी तकलीफ ना दो। जीव है वो परमात्मा का पैदा किया हुआ है, उन पर दया करोगे, तुम्हारे दिल में भक्ति भाव पैदा होगा, प्रेम पैदा होगा, दया होगी। ये भक्ति के रूप हैं। इसलिए इन चीज़ों को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन अपने आप अच्छा सच्चा सुधरेगा और अच्छा बनेगा। गुरु महाराज की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अब अगर इन बातों में से किसी को अच्छी लगी हो, 1, 2, 4, 5 अपनाने की कोशिश करियो, जीवन सफल होगा आपका। मुझे यकीन है, मैंने तो अपने गुरु की बात बताई बड़ी ज़्यादा तो कोई मानी, एक आधी मानी थी, उसके कारण देखो थारा इतना आगे बैठा। अगर सारी बात मान लो तो कड़े बैठ जा, मैं बहुत बढ़िया जगह मिलती ना। फिर तो गुरु की पूरी बात नहीं मानी, इसलिए थोड़ी से तो आप मानोगे तो आपका भी इससे भी अच्छा काम होगा। ये गुरु महाराज की तरफ से प्रेरणा है। आशीर्वाद सबको। खुश रहो, भक्ति किया करो, नेक काम किया करो,
भक्ति में मालिक आपको रुचि दे, आपका जीवन सुखी हो और आप आगे से आगे बढ़ के भक्ति का काम करो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी, राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि गुरु महाराज जी ने कहा कि पहले अच्छे इंसान बनो, परोपकार करो, दया करो, सेवा करो, करो तो अपने लिए करो। जैसे जमींदार यदि अपने खेत की संभाल करके अच्छी फसल पा जाता है, वैसे ही आप भी अपने जीवन रूपी खेती की सही संभाल करो। अपने कर्मों को ठीक करके अपने जगत को और अगत को संवारो। दया उसको मिलती है जो पात्र है, पात्र बनो। साथ ही अगर सत्संग अच्छा लगा तो राधा स्वामी लिखकर पुण्य के भागीदार अवश्य बने।